और हम आते हैं हमारी स्टोरी पे, जिसका नाम है इसके एक सुकून, यानी कि अपूर्वा और आराधना की कहानी रूह की जुबानी। तो गाइस, जैसा कि आपने पिछले पार्ट में सुना ही था कि अपूर्वा ने अपनी कंपनी का न्यू पार्टनर आराधना को बना दिया होता है, जिससे आराधना के साथ साथ सभी लोग शॉक्ड होते हैं। लेकिन जब अपूर्वा ने उन्हें सारी बातें समझाई होती हैं तो सब नॉर्मल ही होता है। और इसके ही साथ साथ आराधना और अपूर्वा दोनों ने भी अपने अपने प्यार का या कहिए मोहब्बत का इजहार जो है वो कर दिया होता है। अपूर्वा ने जानवी के साथ प्लान बनाया होता है कि वो कुछ भी करके आराधना को आरव से दूर ही रखेगी, जो कि वो कर भी रही होती है। लेकिन जब आरव आराधना के करीब आने की कोशिश कर रहा होता है, तब अपूर्वा अपना होश गवा के उसे गुस्से में एक थप्पड़ मार तो देती है, जिसके बाद जो है सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। लेकिन अब जब अपूर्वा अकेले होती है तब उससे ये सब रियलाइज हो रहा होता है कि आरव और आराधना तो एक ही रूम में है, और उसने जो आरव को थप्पड़ मारा है इस वजह से आरव आराधना को हर्ट ना कर दे। ये डर अपूर्वा को अब लगातार सता रहा होता है। आगे देखते हैं कि क्या होता है। जैसे ही अपूर्वा को सारी चीजें रिकॉल होती हैं, वो तुरंत अपने रूम से निकल के जो है आराधना के रूम की तरफ जाने लगती है। तभी जो है उसकी माँ उसे आवाज लगा के कहती है, अपूर्वा बेटा तुम सोई नहीं है अभी तक। तो अपूर्वा पीछे टर्न करके देखती है तो उसकी माँ वहां होती है। अब अपूर्वा ये तो कह नहीं सकती थी कि वो आराधना के रूम में जा रही है, क्योंकि उसे पता था अगर वो काम का कोई भी बहाना बता देती है तो भी उसकी माँ उसे कहती है कि अभी नहीं कल कर लेना। तो अपूर्वा कहती है, हाँ माँ, वो मैं पानी लेने आई थी, मेरे रूम में पानी खत्म हो गया था। आप क्यों नहीं सोई अभी तक? तो उसकी माँ कहती है, हाँ मैं भी पानी लेने आई हूँ। तो अपूर्वा कहती है, ठीक है आप रुकिए, मैं ला देती हूँ। ऐसा कहकर जो है वो किचन में जाती है और पानी की एक बोतल लेकर आती है, जो लेकर वो अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, चलिए माँ मैं आपको आपके रूम में छोड़ के आती हूँ। तो उसकी माँ कहती है, नहीं तुम जाओ, सो जाओ, मैं चली जाऊंगी। और ऐसा कहकर वो अपूर्वा से पानी की बोतल लेकर अपने रूम में जाने लगती है। तभी वो अपूर्वा से कहती है, बेटा सुनो। तो अपूर्वा कहती है, हाँ माँ आपको कुछ चाहिए? तो वो कहती है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जरा तुम दादी के रूम में जाकर देखोगी वो सोई हैं या नहीं। उनके सर में थोड़ा दर्द था, आराधना गई थी उनके पास, उसके बाद मैंने पूछा नहीं, तुम जरा जाकर देखोगी? तो अपूर्वा कहती है, हाँ माँ आप चाहिए, मैं देखती हूँ। और अपूर्वा वहां से अपनी दादी के रूम में चली जाती है। वो डोर के पास जाती है तो डोर तो ओपन ही होता है। वो अंदर जाकर देखती है तो आराधना और उसकी दादी मस्ती से बातें कर रहे होते हैं। अपूर्वा देखती है कि आराधना किस तरह उसकी दादी का ध्यान रख रही है, उनके साथ मस्ती मजाक कर रही है। अपूर्वा वहीं खड़ी इन दोनों को भी देख रही थी। तभी जो आराधना है वो हंसते हुए दादी को कुछ बता रही होती है। तभी वो एकदम से रुक जाती है। तो दादी उसे कहती है, क्या हुआ, तुम बोलते बोलते रुक क्यों गई? तो आराधना अपूर्वा की तरफ देख रही थी। दादी जब आराधना की नजरों का पीछा करते हुए देखती हैं तो उन्हें भी दिख जाता है कि अपूर्वा वहां आई है। तो दादी उसे कहती है, तुम कब आई? और आई तो आई ऐसे छुप छुप के हमारी बातें सुन रही हो? तभी अपूर्वा दादी के पास जाती है और कहती है, अच्छा मैं छुप छुप के बातें सुन रही थी, और आपका क्या? मम्मी ने मुझसे कहा कि दादी के सर में दर्द है, और दादी तो यहाँ मस्त गप्पे लड़ा रही हैं। रुको अभी मम्मा को बता कर आती हूँ। तो उसकी दादी कहती है, अरे उसे मत बताना, कहने को तो बस मैं नाम की उसकी सास हूँ, उसे पता चला ना कि मैं अभी तक जग रही थी तो मेरी सास बन के मुझे डांटेगी। तो अपूर्वा और आराधना दोनों भी हंसने लगते हैं। तभी अपूर्वा कहती है, अच्छा गर्लफ्रेंड एक बात बताओ। जैसे ही अपूर्वा ये बात कहती है, आराधना अपूर्वा की तरफ एकदम शॉकिंग नजरों से देखती है। तभी जो अपूर्वा है वो आराधना से कहती है, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं, जैसे मैंने आपको अपनी गर्लफ्रेंड कहा हो? मैंने तो अपनी गर्लफ्रेंड से पूछा है। अपूर्वा ये कहते हुए आराधना की तरफ देखकर बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही थी। तभी तो दादी है वो कहती हैं, हम तुम्हें क्यों बताएं कि हम क्या बातें कर रहे थे? तो अपूर्वा कहती है, अच्छा तो अब साइड चेंज कर ली? तो दादी हंसते हुए कहती हैं, हाँ
तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो मैंने गर्लफ्रेंड नहीं बदली ना, मैंने तो न्यू पार्टनर बनाया है। तभी अपूर्वा कहती है, अच्छा, आप अगर पार्टनर बनाया है ना, तो मैं पार्टनर के साथ साथ न्यू गर्लफ्रेंड भी बनाऊंगी। तो दादी कहती है, जाओ जाओ, बना के दिखाओ, मैं भी देखती हूँ कौन ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनेगी। तभी अपूर्वा कहती है, दादी अंडर एस्टिमेट मत करिए, मैं अब भी इसी वक्त यहाँ के यहाँ गर्लफ्रेंड बना सकती हूँ। तभी दादी कहती है, किया, तुम्हें अंडर एस्टिमेट ही नहीं, चैलेंज भी किया कि तुम गर्लफ्रेंड बना के दिखाओ। तो अपूर्वा जो है वो आराधना के पास जाती है और उसके सामने अपनी नीज पे बैठ के अपना हाथ आगे करते हुए और आराधना की तरफ बड़े ही प्यार से देखते हुए कहती है, मिस आराधना, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? आराधना तो अपूर्वा की आंखों में ही देख रही थी। अपूर्वा की आंखें कोई भी देख ले सो उसे पता चल जाए कि वो आराधना से कितना ज़्यादा प्यार करती है। वो प्यार देख के अपूर्वा की वो मासूमियत, उसकी वो स्माइल में खोई आराधना अपूर्वा के हाथ में अपना हाथ रखती है और कहती है, यस यस आई विल। अपूर्वा भी आराधना की ही आंखों में देख रही थी। उसकी आंखों में देखते हुए ही अपूर्वा आराधना का हाथ पकड़ती है और खड़ी हो जाती है और खड़े होकर वो आराधना का हाथ जो उसने पकड़ा था उसे अपने तरफ खींचती है और आराधना को अपने क्लोज करते हुए दादी से हंसते हुए कहती है, देखा दादी, बना ली ना न्यू गर्लफ्रेंड, यहीं के यहीं। तब अपूर्वा की आवाज़ सुन के आराधना होश में आती है और तुरंत अपूर्वा से थोड़ा दूर खड़ी हो जाती है। तभी जो अपूर्वा है वो कहती है, क्या अब भी क्यों दूर जा रही हो आप गर्लफ्रेंड है मेरी। तभी तो जो दादी हैं वो कहती हैं, क्या आराधना, तुम तो मेरी पार्टनर थी, अभी इसकी गर्लफ्रेंड क्यों बन गई, तुम भी आ गई ना इसकी बातों में। तभी आराधना कहती है, दादी वो इन्होंने। तभी अपूर्वा कहती है, क्या इन्होंने उन्होंने, कुछ नहीं, शर्त में जीत गई हूँ। अभी दादी आप रहिए साइड, अभी आपकी ही पार्टनर को मैं गर्लफ्रेंड बना लिया है मैंने, अभी या तो आप मुझे चॉकलेट दे दीजिए या तो आपकी गर्लफ्रेंड। तभी आराधना अपूर्वा की तरफ थोड़ा गुस्से से देखती है और कहती है, वाह, मतलब आपने मुझे चॉकलेट से कंपेयर किया, रहिए आप साइड में, मैं दादी की ही पार्टनर ठीक हूँ। तभी अपूर्वा कहती है, नहीं नहीं, मैंने आपको चॉकलेट से कंपेयर नहीं किया, वो तो कितनी स्वीट होती है और आप कितनी स्पाइसी हैं, बिल्कुल तीखी मिर्ची जैसी। तभी आराधना कहती है, देखा दादी आपने, खुद तो कड़वा करेला है ये और मुझे कह रही है कि मैं तीखी मिर्ची। तभी अपूर्वा कहती है, भूलिए मत, आई एम योर बॉस, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। तभी आराधना अपूर्वा को हल्का सा मारती है और कहती है, अच्छा आप बॉस हैं, मेरी बताऊं मैं, आपको बताऊं मैं। तो अपूर्वा एकदम मासूम से बच्चे जैसा फेस बना के दादी के पास जाती है और कहती है, देखा दादी, देखा, आपके सामने ये मुझे इतना डराती धमकाती है, तो सोचो अकेले में कितना ही डराती होगी। तभी दादी जो है वो अपूर्वा का कान पकड़ के उसे कहती है, तुम्हें कोई नहीं डरा सकता, हाँ, अगर तुम्हारी वजह से जरूर ये बच्ची डरती होगी। तो आराधना इस पे हंसने लगती है। तभी जो अपूर्वा है वो कहती है, आपको कुछ ज़्यादा ही हंसी नहीं आ रही है। तो आराधना कहती है, बिल्कुल नहीं, हम कहाँ हंस रहे हैं। तो अपूर्वा कहती है, दिखता है मुझे, आई बड़ी, देख लूंगी आपको बाद में मैं। तभी दादी कहती है, देखा, मेरे सामने तुम उसको कितना डरा रही हो, तो अकेले में तो कितना ही डराती होगी। तभी अपूर्वा कहती है, दादी अकेले में मिलती नहीं है ना ये, वरना फिर तो इन्हें डर के साथ साथ बहुत कुछ वो इतना कहती ही है। तभी आराधना उसे हल्का सा मारती है और कहती है, चुप रहिए, कुछ तो शर्म करिए, दादी है यहाँ पे। तभी अपूर्वा कहती है, इसमें क्या शर्माना, मैं कौन सा कुछ कह रही हूँ। तभी दादी कहती है, बस करो तुम दोनों, अभी जाओ सो जाओ और मुझे भी सोने दो, नींद आ रही है। तभी अपूर्वा कहती है, ठीक है दादी, आप सो जाइए और कुछ लगे तो आवाज़ लगा दीजिएगा। तो दादी कहती है, ठीक है। तभी अपूर्वा आराधना की तरफ देखती है और कहती है, चले गर्लफ्रेंड। तो आराधना उसे कुछ नहीं कहती। तभी दादी कहती है,
अभी गर्लफ्रेंड बनाया है ना, तो अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान भी रखना और उसे डांटना बिल्कुल नहीं। तो अपूर्वा कहती है, जी दादी आप जाओ। और फिर ये दोनों भी रूम से बाहर आ जाते हैं। तो आराधना जो है रूम से बाहर आने के बाद अपने हाथ फोल्ड करके अपूर्वा की तरफ देख रही थी। तभी अपूर्वा कहती है, क्या? आराधना कहती है, आप बताइए आपका क्या चल रहा था? अंदर आपको जरा भी शर्म नहीं आ रही है ना? दादी के सामने गर्लफ्रेंड एंड ऑल कहने की क्या जरूरत थी? तो अपूर्वा कहती है, क्यों, क्या गलत कहा था? आप मेरी गर्लफ्रेंड हो इसलिए कहा ना, उसमें उतना क्या गुस्सा कर रही हो? और जान, दादी के सामने मैंने पूछा था तो खुद नहीं बोल सकती थी कि ना, कि आपको क्या जरूरत थी हाँ बोलने की? ना ही आप हाँ कहती और ना ही मैं आगे कुछ बातें करती। तो आराधना कहती है, छोड़िए, आपसे तो बात करना ही बेकार है, आप कभी भी अपनी गलती नहीं मानती हैं। अपूर्वा कहती है, तो फिर क्यों उलझती रहती हो मेरे साथ, मत उलझा करिए ना। तभी आराधना अपूर्वा से कहती है, आप तो अपने रूम में चली गई थी ना सोने के लिए, फिर दादी के रूम में कैसे? तो अपूर्वा उसे कहती है, मैंने आरव को थप्पड़ मारा था, मुझे लगा वो मेरा गुस्सा कहीं आपके ऊपर ना निकाल दे, इसलिए मैं आपके रूम में आ रही थी तो मम्मी मिल गई। उन्होंने बताया कि आप दादी के पास हैं, उनके सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं एक बार देख लूं, इसलिए मैं आई थी। मेरा छोड़िए, आप इतनी देर तक दादी के रूम में? तो आराधना कहती है, हाँ मैं भी इसलिए ही गई थी क्योंकि उनके सर में दर्द था, उन्हें मेडिसिन दी, दादी ने कहा कुछ देर यहीं रुक जाओ, तो रुक गई। फिर मम्मी जी आई थी रूम में, तो उन्होंने बताया कि मैं आज दादी के साथ ही सो जाऊं, आरव कहीं बाहर गए हैं, तो मैं रुक गई। तफुरवा कहती है, ये तो अच्छी बात है। आराधना कहती है, चलिए सोते हैं, गुड नाइट। इतना कहकर आराधना वहां से जाने लगती है। तभी जो अपूर्वा है वो आराधना का हाथ पकड़ लेती है, आराधना टर्न करती है और कहती है, क्या? तभी अपूर्वा कहती है, कुछ नहीं, और उतना कहकर उसे गोद में उठा लेती है। तभी आराधना कहती है, ये क्या कर रहे हो, अब मुझे नीचे उतारिए, कोई देख लेगा। अपूर्वा कहती है, कोई नहीं देखेगा। आराधना कहती है, प्लीज उतारिए। अपूर्वा कहती है, चुप। और ऐसे ही आराधना को गोद में उठा के जो है अपने रूम में लेकर जाती है। रूम में ले जाने के बाद अपूर्वा आराधना से कहती है, रूम लॉक करिए। तो आराधना कहती है, मैं नहीं करूँगी, पहले आप मुझे नीचे उतारिए। तो अपूर्वा उसे नीचे उतारती है और खुद जो है वो डोर लॉक कर देती है। आराधना उसे कहती है, क्या है, कोई देख लेता हमें ऐसे, तो क्या जरूरत थी नीचे ऐसे उठाने की? तभी जो अपूर्वा है वो आराधना की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी क्लोज करती है और आराधना इससे पहले कि कुछ भी कहे उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है और बहुत सॉफ्टली उसे किस कर रही होती है। अपूर्वा आराधना को इतना सॉफ्ट किस कर रही थी कि आराधना भी उसमें खो रही थी। जहाँ अपूर्वा के हाथ आराधना की कमर को टाइट पकड़े हुए थे, वहीं आराधना ने अपूर्वा के शोल्डर्स पे टाइट होल्ड किया होता है। अपूर्वा और आराधना दोनों भी एक दूसरे को बहुत सॉफ्ट किस कर रहे थे। इनका किस वक्त के साथ और भी डीप हो रहा था। ऐसे ही बहुत टाइम किस करने के बाद जब इन दोनों की भी सांस फूलने लगती है तो अपूर्वा थोड़ा सा पीछे होती है और आराधना का जो दुपट्टा होता है वो साइड करके उसके नेक पे किस करने लगती है। अपूर्वा की वो सॉफ्ट किस कब वाइल्ड हो जाती है इन दोनों को भी नहीं पता चलता। अपूर्वा किस के साथ साथ अब आराधना की नेक पे बाइट भी कर रही होती है। आराधना की सिसकियां अपूर्वा को और पागल कर रही होती है। ये दोनों भी एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, बहुत ज्यादा। फिर जो है अपूर्वा आराधना को बेड पे लेकर जाती है। बेड पे ले जाने के बाद अगेन उसके लिप्स पे किस करती है। अब आराधना कब तक खुद पे कंट्रोल करती, उसका भी कंट्रोल अब खुद से छूट रहा था। अब वो भी अपूर्वा को किस बैक करने लगती है। कभी इनका लिप किस हो रहा था तो कभी नेक पे किस और बाइट भी।
तभी जो अपूर्वा है वो आराधना का टॉप रिमूव करती है और उसके नेक से किस करते करते थोड़ा और नीचे किस करने लगती है। आराधना के हाथ अपूर्वा की बैक पे चल रहे थे और अपूर्वा आराधना के चेस्ट पे किस कर रही होती है। वहाँ पे जब अपूर्वा हल्का सा बाइट करती है तो आराधना की आह निकलती है। आराधना की वो आवाज़ सुन के तो अपूर्वा और मदहोश हो रही थी। अपूर्वा आराधना को बहुत किसेस कर रही होती है, कभी उसकी नेक पे तो कभी चेस्ट पे तो कभी नेवल पे। ऐसे ही किस करते करते अपूर्वा और थोड़ा नीचे आती है और आराधना की थाइस पे किस करती है। इन दोनों का ये रोमांस बहुत ज़्यादा डीप हो रहा था। दोनों ही एक दूसरे में मदहोश हो चुके थे। कभी अपूर्वा आराधना के ऊपर होती है तो कभी आराधना अपूर्वा के ऊपर। बहुत टाइम एक दूसरे के साथ प्यार करने के बाद ये दोनों भी एक दूसरे को बहुत टाइट हक करके सो जाते हैं। इतनी प्यारी रात के बाद अभी जो सुबह है आराधना की आँख खुलती है तो वो देखती है वो अपूर्वा की बाहों में और वो अपूर्वा के फेस की तरफ देखती है तो उसे अपूर्वा बहुत प्यारी लग रही थी। अपूर्वा सोते हुए बहुत क्यूट लग रही थी, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। अपूर्वा को देखते हुए आराधना का ध्यान खुद पे जाता है। फिर उसे कल रात में जो भी हुआ था वो सारे मोमेंट याद आते हैं। आराधना वो सारे मोमेंट याद करके ब्लश कर रही होती है। अपने ख्वाबों से बाहर निकलकर जब वो टाइम देखती है तो उसे याद आता है कि आज तो उसे ऑफिस भी जाना है और जाने से पहले उसे दादी को ब्रेकफास्ट करा के उन्हें दवाई भी देनी है। आराधना फटाफट वहाँ से उठती है और वॉशरूम में चली जाती है। फ्रेश होकर आराधना जब बाहर आती है तो उसका ध्यान वापस अपूर्वा पे जाता है। उसका तो मन ही नहीं कर रहा था अपूर्वा से दूर जाने का। वो फिर अपूर्वा के पास जाती है, उसे अच्छे से ब्लैंकेट उठाती है और उसके फोरहेड पे किस करके कहती है, आप सोती हुई सच में कितनी प्यारी लगती है। कौन कहेगा ऑफिस में घूमने वाली इतनी स्ट्रिक्ट बॉस मेरे सामने बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसी हीरोइन। वो अगेन उसके फोरहेड पे किस करती है और वहाँ से चली जाती है। नीचे आकर पहले तो वो अपने रूम में जाती है और फिर रेडी होकर किचन में चली जाती है। किचन में जाते ही वो अपने लिए और बाकी सबके लिए चाय बनाती है। तब तक सभी जो है डाइनिंग टेबल पे आ गए होते हैं। वो चाय लेकर बाहर आती है और वहाँ पे अपूर्वा की मॉम को चाय देती है। अभी वो कहती है, गुड मॉर्निंग आराधना। तो आराधना भी उन्हें गुड मॉर्निंग कहती है। तो वो पूछती हैं, आराधना ये 2 चाय क्यों? तभी आराधना कहती है, माँ दादी को चाय देने जा रही हूँ और एक मेरी है। तो उनकी माँ कहती हैं, बेटा आप चाय पी लो, दादी को चाय कोई और देकर आ जाएगा। तभी आराधना कहती है, नहीं माँ मैं दे दूँगी, वैसे भी मुझे दादी को सिर्फ चाय नहीं देनी, ब्रेकफास्ट भी देना है और उनकी मेडिसिन भी निकाल के रखनी है, फिर तो मैं ऑफिस चली जाऊँगी। तो उस पर उनकी माँ कुछ नहीं कहती। आराधना दादी के पास जाती है, उन्हें चाय और ब्रेकफास्ट दे देती है। तो दादी आराधना से कहती है, अपूर्वा उठी कि नहीं अभी तक? तो आराधना कहती है, नहीं दादी अभी तक सोई रही है वो और मैंने भी नहीं जगाया। तो दादी कहती है, मन ही नहीं किया होगा ना उसे जगाने का, सोते हुए एकदम छोटे बच्चे जैसी दिखती है तो कैसे ही जगाओगी। तभी आराधना कहती है, क्या दादी आप भी, और आपने कल उन्हें कितना परेशान किया, वो कितना चिढ़ गई थी। तभी दादी हंसते हुए कहती हैं, उसे कल अगर मैंने उतना परेशान नहीं किया होता ना तो आज तुम्हारे चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट नहीं होती। तो आराधना ब्लश करने लगती है। तभी दादी कहती है, भगवान करे तुम दोनों ऐसे ही साथ रहो हमेशा और तुम दोनों